तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल रुकवाने से मुतालिक जो शोर शराबा जारी है, इसका वाहिद मकसद इमरान खान को अंजाम से बचाने की एक कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को बेंच में शामिल करके सियासी चाल चली थी, मगर दोनों सीनियर जज साहिबान ने कानून के मुताबिक पोजीशन लेकर चीफ जस्टिस की ये चाल नाकाम बना दी। समाअत में चीफ जस्टिस और काजी फाइज ईसा के इख्तलाफात वाज़ेह तौर पर नजर आए। दौरान समाअत काजी फाइज ईसा ने दिल की सारी भड़ास निकाली। जब तक जस्टिस फाइज ईसा बोलते रहे, बेंच में से कोई भी जज उनके सामने नहीं बोला, सब खामोश रहे। क्रिकेट की जबान में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने छक्का मारा। जस्टिस ईसा ने जो एतराज उठाए वो बिल्कुल कानून के मुताबिक हैं। हमारा सिविल निज़ाम अदालत इंसाफ के तकाजे पूरे करने से कासिर है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की जानिब से सुनाई गई मौत की अक्सर सजाएं हाई कोर्ट में जाकर ख़त्म हो जाती हैं। ख्याल रहे कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई, पीटीआई के कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। खासतौर पर पीटीआई के हामी वकला को यकीन था कि फैसला उनके हक में आएगा। ये पेशरफ्त एक ऐसे मौके पर हुई जब 2 दिन पहले उन दरख्वास्तों में से एक के दरख्वास्त गुजार एतजाज एहसन और उनके वकील लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से मुलाकात की थी। वाज़ेह रहे कि सानह 9 मई को लेकर फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में 4 दरख्वास्तें दायर की गई हैं। इनमें से एक दरख्वास्त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपने वकील हामिद खान एडवोकेट के जरिए दायर की थी। दूसरी दरख्वास्त सिविल सोसाइटी के अरकान ने एडवोकेट फैसल सिद्दीकी के जरिए और तीसरी दरख्वास्त एतजाज एहसन ने अपने वकील लतीफ़ खोसा के जरिए दी। बादशाह साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने भी मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। ये दरख्वास्त उन्होंने अपने वकील अजीज चुगताई के तवज्जुह से दायर की, लेकिन मंगल के रोज़ उनमें से किसी भी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने गौर नहीं किया था, बल्कि इमरान खान की दरख्वास्त को एतराज़ लगाकर वापस कर दी गई थी। ताहम मंगल की सहपहर अचानक इन दरख्वास्तों पर समाअत की खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर हुई। हालांकि वकला के हलकों में ये ख्याल किया जा रहा था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने रिटायरमेंट से पहले इस किस्म का कोई कदम उठाने से गुरेज करेंगे, लेकिन इस अंदाजे के बरक्स सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस जो मुलजिमान फौजी तनसीबात पर हमलों और इसकी मनसूबाबंदी में शरीक रहे, उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में केसेस चलेंगे। अब तक 100 से ज़ायद अफराद के मुकदमात फौजी ट्रायल के लिए भेजे जा चुके हैं। अहम बात यह है कि 2 रोज़ पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से दरख्वास्त गुजार एतजाज एहसन और उनके वकील लतीफ़ खोसा ने मुलाकात की थी। ज़राए के बकौल ये मुलाकात सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई। ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल न सिर्फ एतजाज एहसन के शागिर्द रह चुके हैं, बल्कि माज़ी में वो एतजाज एहसन की कानूनी फर्म में बतौर जूनियर वकील प्रैक्टिस किया करते थे। इस पस मंज़र और एतजाज एहसन से चीफ जस्टिस से उमर अता बंदियाल की हालिया मुलाकात के बाद फौजी ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों के अचानक समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दिलचस्प अमर यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से मुलाकात से कबल एतजाज एहसन पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से मिलकर आए थे, जिससे शुकूक व शुबहात बढ़ गए हैं। वकला सियासत में मुतहर्रिक रहने वाले 1 से ज़ायद वकला ने इस पर अपने रद्द अमल में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने वालों का मौक़िफ़ है कि फौजी अदालतों में ड्यू प्रोसेस नहीं होता। मतलब यह कि मुनसिफाना सलूक आम अदालती निज़ाम के जरिए ही दिया जा सकता है। लेकिन जब एक दरख्वास्त गुजार केस चलने से पहले मुनसिफ के साथ जाकर मुलाकातें शुरू कर दे, तो फिर इस ड्यू प्रोसेस पर संगीन सवालात पैदा होते हैं। ये इंतहाई मुतनाज़ा बात है, बल्कि एक तरह से मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आती है। सिविल अदालतों में अगर ड्यू प्रोसेस होता तो क्या फौजी अदालतों की ज़रूरत पड़ती? पिछले 7-8 माह से तहरीक इंसाफ को अदलिया की जानिब से जो बेमिसाल रिलीफ दिया जा रहा था, इसके पेश नज़र 9 मई के वाक़यात में फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने का फैसला किया गया था। इन वकला का कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट फौजी ट्रायल में मुकदमात चलाने के अमल को कलअदम करार दे देती है, तो इसके नताइज किसी गैर मामूली वाक़े को जन्म दे सकते हैं। उधर फौजी ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के मामले को पीटीआई अपनी कामयाबी समझ रही है। पहले ही ये तासुर आम था कि फौजी ट्रायल के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट में अब तक जितनी दरख्वास्तें दायर की गईं, इनमें पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की मंशा शामिल थी, यानी एक तरह से बज़ाहिर प्रॉक्सी पटिशंस थी। खास तौर पर पीटीआई रहनुमा हामिद खान एडवोकेट के प्रोफेशनल ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले वकला फौजी ट्रायल के खिलाफ सबसे ज्यादा मुतहर्रिक हैं। अगरचे आसमा जहांगीर मरहुमा से मंसूब इंडिपेंडेंट ग्रुप के वकला ने भी फौजी ट्रायल न करने का मशवरा दिया है, लेकिन उनकी तजवीज़ में वो शिद्दत नहीं पाई जाती जो तहरीक इंसाफ के हामी वकला दिखा रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।